1935 में उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। कि बाबा साहब से बड़ा इस दुनिया में पढ़ा लिखा कोई भी आदमी नहीं है। उन्होंने बड़े कष्ट सहे देखे और उन्होंने ये भी महसूस किया कि हमारा समाज जो आज का अंधविश्वास है, जो आडंबर है, आज भी वही बरकरार है। जिसकी मानसिक गुलामी दूर नहीं होगी वो समाज कभी भी विकसित नहीं हो सकता। जब कोई शूद्र व्यक्ति, शेड्यूल्ड कास्ट व्यक्ति अपना मकान बनाता है, पैसा वो खर्च करता है, तो नींव रखने के लिए हमारे पास आता है। माँ बाप के संयोग से बच्चा पैदा होता है, उसका नाम रखने की बात आती है तो वो हमारे पास आता है। और जो हम नाम घासी, घसूटा, अटमल, खटमल, जो भी नाम हम उसको सुझाते हैं वो नाम स्वेच्छा से खुशी होकर के रख लेता है। लाखों लोग नागपुर में इकट्ठे हैं, लेकिन हमारी संख्या से कई गुना ज्यादा लोग आज दशहरा देखने जाते हैं, अपने बच्चों को ले जाते हैं। उनके मानसिक इतने गुलाम हैं कि वो अपनी गुलामी को नहीं निकाल पा रहे हैं। आज के दिन महान सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद जो उनको आघात लगा था और उन्होंने ये सीखा था कि युद्ध में व्यक्ति मरता है, लेकिन व्यक्ति के मन को संतोष नहीं मिलता। राजगद्दी मिल जाती है लेकिन संतोष नहीं मिलता। और वो जो लोग मारे गए थे उनसे वो बहुत विचलित थे, इसलिए उन्होंने सारे अध्ययनों को देखा, उस समय के ब्राह्मणवाद को देखा, मनु व्यवस्था को देखा जो आर्य लोग थे, और अंत में उन्हें एक भिक्षु से मुलाकात हुई और उन्हीं के द्वारा दीक्षा लेकर के उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। आज ही के दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नागों की पावन भूमि नागपुर में 10 लाख, वैसे तो 5 लाख लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में 10 लाख लोग थे जिन्होंने उनको दीक्षा ली थी। धम्म बंधुओं, बाबा साहब ने उनके जीवन में उन्होंने बड़े कष्ट सहे देखे और उन्होंने ये भी महसूस किया कि हमारा समाज जो आज का अंधविश्वास है, जो आडंबर है, वो समाप्त नहीं हो पा रहा है। और जब तक हमारी मानसिक गुलामी दूर नहीं होगी, आज भी वही बरकरार है। जिसकी मानसिक गुलामी दूर नहीं होगी वो समाज कभी भी विकसित नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता उस समाज का। एक विदेशी वैज्ञानिक था, पत्रकार, उसने एक ब्राह्मण से पूछा कि भाई रूस की क्रांति हुई क्यों? क्योंकि रूस की क्रांति में वहां के लोग बहुत परेशान थे, जार का शासन था, उससे बहुत परेशान हो गए थे, तो परेशानी में उन्होंने क्रांति की। फ्रांस की क्रांति हुई, वहां भी लोग परेशान थे, लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि जो भारत में इतना बड़ा वर्ग दलित कहलाता है और उसे कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है, ना उसको कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं, खाने को अच्छा नहीं मिलता, लेकिन रोटी मिलती है तो उनको ऊपर से मिलती है। ऐसा कौन सा कारण है? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा, जब कोई छूत व्यक्ति, शूद्र व्यक्ति, शेड्यूल्ड कास्ट व्यक्ति अपना मकान बनाता है, पैसा वो खर्च करता है, तो नींव रखने के लिए हमारे पास आता है, तो हम उसको समय बताते हैं, टाइम बताते हैं। एक व्यक्ति जब बच्चा पैदा होता है, माँ बाप के संयोग से बच्चा पैदा होता है, लेकिन जब उसका नाम रखने की बात आती है तो वो हमारे पास आता है। और जो हम नाम घासी, घसूटा, अटमल, खटमल, जो भी नाम हम उसको सुझाते हैं वो नाम स्वेच्छा से खुशी होकर के रख लेता है। जब बच्चे की शादी होती है,
पैसा हम खर्च करते हैं, लड़का वाला खर्च करता है, लेकिन लोग हमारे पास पत्रा दिखा करके नाम उसको तिथि दिखाने आते हैं कि ये शुद्ध दिन है और यह शादी कर ली जाए। अंत में फिर जब हम मर भी जाते हैं, जब वो मरता भी है शूद्र, शेड्यूल कास्ट मरता है, तो मरने के बाद 13 दिन की तेहरामी करने भी हमारे पास आता है। जो व्यक्ति में दिमाग इतना नहीं है, बुद्धि नहीं रखता, बुद्धिहीन हो गया है, मानसिक गुलाम हो गया है, जो अपना स्वयं कोई काम नहीं कर सकता, वो भारत में कभी क्रांति नहीं कर सकता। ये उसका स्वास्थ्य था। तो धम्मबंधुओं, ये हकीकत है, आज भी हकीकत है कि आज हम लोग यहां इकट्ठे हैं, लाखों लोग नागपुर में इकट्ठे हैं, लेकिन हमारी संख्या से कई गुना ज्यादा लोग आज दशहरा देखने जाते हैं, अपने बच्चों को ले जाते हैं। उनके मानसिक इतने गुलाम हैं कि वो अपनी गुलामी को नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सोचा था, 3 बात मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले बाबा साहब ने सोचा कि भाई, उन्होंने 3 नारे दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और उन्होंने कई लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा, इस उम्मीद से, इस आशा से कि अगर वो बच्चे विदेश पढ़ के आएंगे तो भारत में आकर के मेरा सहयोग करेंगे, मेरे साथ देंगे और हम अपने समाज को शिक्षित कर पाएंगे। लेकिन वहां भी वो लोग शिक्षा प्राप्त की और वहीं पर जाकर के बस गए। तो बाबा साहब ने कहा कि ये भी बात हमारे समझ में नहीं आई, ये भी सिद्धांत हमारा दूर हो गया। उन्होंने कहा संगठित रहो, संगठन बनाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, जो संगठन बनाता है 10 आदमी अलग बनाते हैं, 10 संगठन उधर बनाते हैं, 10 संगठन उधर बनाते हैं। और संगठन बनाने का मतलब है अपने अलग अलग संगठन बना के एक संगठन को तोड़ देते हैं और मुखिया बन जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था से कम नहीं बनाता, कोई व्यक्ति अध्यक्ष से कम कोई स्वीकार नहीं करता। यह हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। भाई, बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी दी, क्या गुनाह किया उन्होंने, क्या गलती हम लोग कर रहे हैं कि बाबा साहब की संस्थाओं को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, फिर बाबा साहब ने सोचा कि भाई आरक्षण होना चाहिए, विधायक बने आरक्षण बने, आरक्षण से MP बने आरक्षण से, निगम पार्षद बने आरक्षण से, और जब बनेगा तो वो विधानसभा में और लोकसभा में हमारी बात को उठाएगा और दलितों की बात करेगा। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, आरक्षण के द्वारा बना हुआ व्यक्ति, आरक्षण सीट के जीता हुआ व्यक्ति आपकी बात नहीं करता, बल्कि पार्टियों का गुलाम बन जाता है। कोई भी हो, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, वो गुलाम बन जाता है और फिर समाज की बात नहीं करता। और अगर उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तू हमारी बात क्यों नहीं करता, तो पता है क्या उत्तर होता है उसका उत्तर होता है कि तुम्हारी वोटों से थोड़ी मैं जीता हूं। लेकिन उसका ये पता नहीं है कि पहली क्लास से लेकर के एजुकेशन जब प्राप्त करता है तो उसमें आरक्षण लागू होता है। आरक्षण पहली क्लास से 10वीं पढ़ो, 11वीं पढ़ो, 12वीं पढ़ो, बिना आरक्षण के आप नहीं कर सकते। आप IAS बने, PCS बनो, कुछ बन जाओ, बिना आरक्षण के आप नहीं पहुंच सकते, चाहे आप कितने बड़े विद्वान हैं। तो बाबा साहब ने फिर उसको भी छोड़ा कि भाई ये मानसिक गुलाम हो गए जातियों के, तब कुछ नहीं होने वाला। बड़ा पश्चाताप करते थे बाबा साहब, बड़े सोचते थे, रातों गुजर जाती थी उनको सोचते सोचते, लेकिन बेचारे कुछ नहीं कर पाते थे। अंत में उन्होंने कहा, 1935 में उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और 1935 से लेकर के 14 अक्टूबर 1956 तक इतना जो समय लगाया बाबा साहब ने, वो हमारे समाज को समझने के लिए लगाया कि मेरा समाज कहां जा रहा है, कहां क्या कर रहा है। नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये बनाया उन्होंने कि ये जो समाज है, ये जो स्वर्ण वर्ग है, ब्राह्मणवादी समाज है, मंदिरों का समाज है, ये हमारे लोगों को
कंट्रोल करेगा या नहीं करता, इनका सम्मान करेगा या नहीं करता। क्योंकि जब कई बार गांधी से बात होती थी बाबा साहब की, तो गांधी वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे और बाबा साहब उसका डटकर विरोध करते थे कि जब तक वर्ण व्यवस्था रहेगी तब तक समाज में समानता नहीं आ सकती। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निश्चित किया कि मैं 14 अक्टूबर सन 1956 को, 14 अक्टूबर इत्तेफाक है लेकिन वो है अशोक विजयदशमी, जो आज है, जो आज है अशोक विजयदशमी, वो सही है, टाइम सही है, लेकिन इत्तेफाक वो 14 अक्टूबर 1956 था। 14 अक्टूबर 1956 पड़ गया। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने समाज को निकालने का प्रयास करूंगा। फिर भी उन्होंने तीसरा रास्ता अपनाया और उन्होंने अपने समाज को 10 लाख लोगों को 22 प्रतिज्ञा दिलाई। 22 प्रतिज्ञाएं, जो व्यक्ति 22 प्रतिज्ञा लेगा उसका मानसिक गुलामी समाप्त हो जाएगी, दूर हो जाएगा और वो बाबा साहब का न्याय हो जाएगा। हमारे साथी ऐसे ऐसे हमारे बुद्ध विहार है जहां बुद्ध विहार भी नहीं है लेकिन हर संडे में 100 लोग आते हैं। डाबड़ी मोड़ का उदाहरण है, 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कई बुद्ध विहार हैं वहां 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कितने बुद्ध विहार ऐसे हैं जहां बुद्ध विहार बढ़िया बने हुए हैं, लोग वहां पर नहीं जाते। श्रद्धा नहीं है हमारी बौद्ध धर्म में, बाबा साहब में हमारी श्रद्धा नहीं है। तो बताइए श्रद्धा हमारी किस में होगी, किस में श्रद्धा होगी? अगर वो ब्राह्मण ये कहता है कि भारत का शेड्यूल कास्ट क्रांति नहीं करेगा तो वो गलत नहीं कहता, वो बिल्कुल सही कहता है। आज गलियों में देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसको पता नहीं है, उसमें हमारे सारे शेड्यूल कास्ट लोग, सारे लोग वहीं पर जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा ना कहते हुए हम सभी लोगों से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आज जो बाबा साहब ने हमें प्रतिज्ञा दी है वो प्रतिज्ञा बहुत अहम प्रतिज्ञा है और हमें अपने कंठस्थ करना है, हमको उतारना है। और कम से कम एक प्रतिज्ञा ये भी करके जाइए कि जो हमारे पड़ोस में रहता है हम उसको समझाने का प्रयास करें। एक सबसे बड़ी कमजोरी हमारे समाज की और भी है, हम कार्यक्रमों में जाते हैं, अपने बच्चों को नहीं ले जाते, अपनी मिसेज को, पत्नी को नहीं ले जाते, और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप बौद्ध धर्म में आपकी मिसेज तो मानती नहीं, खुद कहते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मेरी पत्नी मानती नहीं, बच्चे मानते ही नहीं। जब तुम अपने बच्चों को कहीं नहीं ले जाओगे तो बताओ बच्चे कैसे सीखेंगे? जितनी महिलाएं आज आई हुई हैं ये इसलिए सीख रही हुई हैं कि इनके परिवार वाले जागरूक हैं और अपनी महिलाओं को उन्होंने जागरूक किया है, इसलिए इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर आकर इकट्ठी हुई हैं। तो ये बाबा साहब का सपना था और हम चाहते हैं कि बाबा साहब का सपना साकार हो। और आज बुद्धिस्ट सोसाइटी के इस फंक्शन में इस उद्देश्य से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज सब अपने पड़ोस में, अपने साथ में रह करके बाबा साहब की कहानी सुनाएं, बाबा साहब की पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं। मैं खुद अपने घर में अपने पोते को बताता हूं कि बाबा साहब से बड़ा इस दुनिया में पढ़ा लिखा कोई भी आदमी नहीं है। जिसके पास 32 डिग्रियां हो ऐसा कोई संसार आदमी ना है और ना आगे होने की संभावना है। ये बाबा साहब का चमत्कार है, बाबा साहब की कृति है। जब हम उसको नहीं मान सकते और आज जिसने अपनी घरवाली को त्याग दिया, जिनको अपने बच्चों को पता नहीं, जिनको कितनी क्रियाएं हैं आज उनके करने में पता नहीं कि किसको मारा किसने, और हम उनकी जयंती मनाते हैं, उनके प्रोग्राम जाते हैं, तो ये हमारी मानसिक गुलामी है। तो इसे आज इस मौके पर हम सभी से निवेदन करेंगे कि भाई बाबा साहब के, अगर आपको विकसित होना है, चलना है, तो बाबा साहब के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। जापान, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, कितना, लंका, अभी नेपाल में आपने देखा, वो सरकार लंका की, जो नेपाल की सरकार थी, वो नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने जा रही थी और आपने देखा कि नेपाल में उसका क्या हाल हुआ। तैयार रहिए, मजबूती दिखाइए, कोशिश कीजिए और बाबा साहब को सिद्धांत को घर घर पहुंचाने का प्रयास कीजिए। अपने हद बुद्ध विहार से स्लोगन निकालिए,
हर बुद्ध विहार से स्लोगन निकालिए और अपने कॉलोनी में बांटिए। बुद्ध ही धम्म है, बुद्ध ही विशेष है, बुद्ध ही सत्य है, बुद्ध ही सत्य है। इस प्रकार के स्लोगन्स आप अपने बुद्ध विहारों में बांटिए, घर घर चिपकाइए, और जब तक आप करेंगे तब हमारे लोगों की जान खुलेगी और हम बाबा साहब के रास्ते पर चलेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।